कल से हर कोई रामायण के ट्रेलर की रिलीज डेट जानना चाहता है, क्योंकि कल इसको रिलीज होना था। लॉन्च से 1 घंटे पहले कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सोनी के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है अमित मल्होत्रा ने, जो कि गेम चेंजर साबित होने वाली है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, सोनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। उन लोगों ने वैनम द लास्ट डांस को 43,000 स्क्रीन पे लॉन्च किया था, और अगर वो रामायण के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को संभाल रहे हैं, जो कि वो संभाल रहे हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी स्क्रीन पे ये मूवी रिलीज होने वाली है। बट पहले बात करते हैं रिलीज डेट की, इसके ट्रेलर की। जैसे कि अमित मल्होत्रा ने कहा कि अगले बड़े इवेंट पे हमको इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा, तो वो अगला बड़ा इवेंट ऐसा नहीं होगा कि लोग वहां पे गैदर होंगे ऐसे भारत मंडपम की तरह या सैन डिएगो कॉमिक कॉन की तरह कुछ लॉन्च किया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इसका एक और कारण ये है कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन के अंदर वो ट्रेलर दिखाया गया है, वहां पे लोगों को उनका रिएक्शन भी निकल के सामने आया है, जिसके बारे में आगे बात करूंगा। और वो रिएक्शन काफी कमाल का है, उसके बारे में बात करेंगे। और हॉलीवुड के अंदर इसकी चर्चा दबा के इस समय चल रही है। लेकिन हम बात करते हैं रिलीज डेट की, तो वो अगला बड़ा इवेंट आखिर कौन सा होगा? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। देखिए, अभी के लिए जो रिलीज डेट निकल के सामने आ रही है ना, जो इंटरनेट पे बता रहे हैं, और मेरे हिसाब से जो होगा उसको मैं अलग रखता हूं। अभी जो बताया जा रहा है कि 25 से 29 के बीच में हमें ट्रेलर देखने को मिल सकता है यूट्यूब पे, जो कि सच भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इससे भी बड़ा इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर जिस ऑडियंस को अमित मल्होत्रा ये ट्रेलर दिखाना चाहते हैं, उन तक ये ट्रेलर बड़े आराम से पहुंच जाएगा। और वो इवेंट है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी। इस मूवी की मैसिव रीच है, मैसिव लोग इस मूवी को देखने के लिए वेट कर रहे हैं, और ये मूवी सिर्फ 3 दिन के अंदर $524 मिलियन का कलेक्शन करने वाली है, ओपनिंग करने वाली है इतनी बड़ी, जो कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है अभी के लिए। मतलब ऐसे कोई लिख के नहीं देता कि इतना होगा, लेकिन जो मार्केट एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से इतना कलेक्शन ये कर सकती है। और इसमें कोई डाउट भी नहीं, क्योंकि लास्ट मूवी $1.95 बिलियन कमाई थी, और इस मूवी को करोड़ों लोग देखने जाएंगे। और खास तौर पे यूरोपियंस, अमेरिकन, चाइनीज, जापानीज, कोरियंस, ये लोग इस मूवी को देखने जाएंगे, और वहां पे मूवी से पहले उनको ट्रेलर देखने को मिलेगा अमित मल्होत्रा की रामायण का। तो इसलिए अगर ये लोग उससे पहले भी रिलीज कर देंगे ना, मान लेते हैं 25 से 29 के बीच में इसको रिलीज कर दिया यूट्यूब पे, तो हम लोग देख लेंगे। और जिस ऑडियंस पे दिखाना चाहते हैं, वो इसके ट्रेलर को सर्च डेफिनेटली नहीं करने वाली, क्योंकि अभी के लिए इतना वो लोग इसके लिए एक्साइटेड नहीं है। उसका एक और रीजन है, जो कि उस रिएक्शन वाली वीडियो के अंदर निकल के सामने आया था। बट जब वो लोग इस मूवी को ट्रेलर को देखेंगे अपनी आंखों के सामने कि अच्छा ये ट्रेलर तो यार बहुत कमाल का लग रहा है, तो वो आएंगे, सर्च करेंगे। और जब वो लोग सर्च करेंगे तो ये ट्रेलर पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल होगा अलग अलग लैंग्वेजेस में। अगर कोरियंस इसको सर्च कर रहे हैं तो कोरियन में होगा, अमेरिकन सर्च कर रहे हैं तो इंग्लिश में होगा, जापानीज सर्च कर रहे हैं तो जापानीज लैंग्वेज में होगा। इसी तरीके से मल्टीपल लैंग्वेज में इसके ट्रेलर को रिलीज कर दिया जाएगा 25 से 29 तक, या हो सकता है डायरेक्टली इसको रिलीज किया जाए मूवी के साथ ही, उस मूवी की लैंग्वेज के हिसाब से। लाइक अगर जापान में रिलीज हो रही है तो जापानीज में ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फाइनल रिलीज डेट जो मुझे लगती है ट्रेलर की, वो है 30 जुलाई 2026, और 31 जुलाई भी, क्योंकि इंडिया के अंदर मूवी रिलीज हो रही है 30 जुलाई को, बाकी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डेट पे रिलीज हो रही है। और अगर इस ट्रेलर को डायरेक्टली मूवी के साथ रिलीज किया गया, यानी ब्रांड न्यू डे के साथ रिलीज किया गया, तो उसके बाद सेम उसी डेट पे या उसके अगले दिन या रात तक तो इसको रिलीज कर ही देना चाहिए यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर भी ये देखने को हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे फायदा केवल अमित मल्होत्रा का नहीं है, फायदा यहाँ पे सोनी का भी हो जाएगा। भले ही थोड़ा फायदा हो, लेकिन होगा कि इंडिया के अंदर लोग रामायण का ट्रेलर देखने के लिए हो सकता है स्पाइडरमैन मूवी देखने चले जाए, मे भी ऐसा हो सकता है। ये मेरी खाली खुद की छोटी सी थ्योरी है, लेकिन ट्रेलर हमको मैक्सिमम 31 जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। ये मेरा मानना है कि ब्रांड न्यू डे से बड़ा इवेंट कोई और अमित मल्होत्रा के लिए हो ही नहीं सकता, खासतौर पर उनकी मूवी के लिए, क्योंकि ये जो मूवी है ना ब्रांड न्यू डे, रामायण के ट्रेलर को पूरी दुनिया के अंदर फैला देगी। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफ आ जाता है, वो ये कि इसके अर्ली रिएक्शंस निकल के सामने आया। तो एक लड़की जो कि इंडियन है, लेकिन लैंग्वेज सुन के लगता है अमेरिकन है, क्योंकि अमेरिकन इंडियन है, तो एक्सेंट उसी तरीके का है। उन्होंने इंग्लिश में सब कुछ बताया, और वहां पर उन्होंने बताया कि ये ट्रेलर उनको मार्वल के ट्रेलर की तरह लगा, लेकिन ये एक तो रामायण मूवी का ट्रेलर है, तो समझ रहे हैं वो मार्वल से कंपेयर कर रही है। उन्होंने डेफिनेटली बहुत सी ऐसी मूवीज देखी होंगी मार्वल जैसी, या हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज देखी होंगी, और अगर वो इसको कंपेयर कर रही है मार्वल से रामायण के ट्रेलर को, तो सोच के देखिए विजुअली ये ट्रेलर कितना रिच होगा, कितना कमाल का देखने को मिला होगा। और जो मैंने लीक क्लिप देखी है, उससे भी लग रहा है कि ट्रेलर बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, एटलीस्ट विजुअली। लेकिन साथ में एक बहुत बड़ा कंसर्न उन्होंने वहां पे जताया, वो कंसर्न ये है कि वो बचपन से रामायण की कहानियां सुनते आ रही हैं, उनकी बहन भी सुनते आ रही है, लेकिन उनकी बहन ने एक बात कही कि अगर मैं इस कहानी के बारे में ना जानती, श्री राम के बारे में, रावण के बारे में ना जानती, तो शायद ये ट्रेलर मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता। और वो सेंस बनाता है। सोच के देखिए, जब दशरथ जी बोलते हैं, ट्रेलर के अंदर ऐसा सीन आता है जहां दशरथ जी बोलते हैं मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, इससे हमको तो पता है कि हाँ राम की बात हो रही है, बाकी लोगों को कैसे पता लगेगा, बाकी लोगों को क्या समझ में आएगा यहाँ पे किसकी बात हो रही है। उसी के साथ में रावण जब चिल्ला के बोलता है, अपना नाम लेता है ट्रेलर के अंदर रावण, उससे भी किसी को क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इस ट्रेलर के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए, ताकि अमेरिकन का इंटरेस्ट इसके अंदर जगे, क्योंकि ये ट्रेलर भले हमको हिट कर रहा हो, क्योंकि हम उसके बारे में, रामायण के बारे में, रावण के बारे में, श्री राम के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट बाकी दुनिया कुछ नहीं जानती या बहुत कम जानती है। तो उनके लिए ये ट्रेलर एक एलियन ट्रेलर या एक नॉर्मल ट्रेलर की तरह ना रह जाए, इसकी वजह से इनको ट्रेलर के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए। या अगर ये सोच रहे हैं सिर्फ विजुअल्स देख के वो लोग
इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो जाएंगे। तो मुझे नहीं पता है कितना वर्क करेगा कितना नहीं, लेकिन अगर ट्रेलर को समझना हो, मूवी को समझना हो, तो उसके लिए ये ट्रेलर इंडियन ऑडियंस के लिए, अब उन लोगों के लिए जो इसको समझ, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जो ऑडियंस नहीं जानती रामायण के बारे में कुछ भी, उनके लिए ये ट्रेलर इतना वर्क नहीं करेगा, ऐसा मेरा भी मानना है। साथ में अभी तक रामायण के मेकर्स ने ये क्लियर नहीं किया कि भाई ये जो मूवी है उसको लेकर के उनकी स्ट्रेटजी क्या है। अब मैंने इससे पहले किसी और के बारे में सुना भी नहीं है कि किसी और ने क्लियर किया है कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर के केवल नमित मल्होत्रा नहीं, हम लोग भी कंसर्न है और हम लोग भी चाहते हैं कि ये मूवी सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल के सामने आ रही हैं जो कि नमित मल्होत्रा ने तो नहीं बताई, लेकिन मुझे वो समझ में आ रही है कि चाइना के अंदर ये मूवी कलेक्शन अच्छा खासा कर सकती है, क्योंकि चाइना के अंदर नीतीश तिवारी की मूवी दंगल मैसिव हिट हुई थी। तो वहां पे इस मूवी को इस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है कि ये तो दंगल के डायरेक्टर की मूवी है, इस तरीके से भी प्रमोट किया जा सकता है। और वहां पे रिलीजियस मूवी पे बैन लगता है, तो इसको एपिक फैंटेसी मूवी की तरह ही प्रमोट हर जगह किया जा रहा है इंडिया के बाहर, केवल चाइना में नहीं। बाकी सोनी के इस गेम के अंदर आने की वजह से गेम पूरी तरीके से पलट गया, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वेनम द लास्ट डांस 43,000 स्क्रीन उसको मिली थी, अमेरिका के अंदर ही शायद 4,800 स्क्रीन मिली थी। कितनी बड़ी बात है, आप खुद सोच के देखिए, बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ में जो ये सोनी पिक्चर्स है, इनके खुद के लोकल मार्केटिंग टीम होती है, वो डिसाइड करते हैं कि चलिए मुंबई के अंदर इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे स्पाइडरमैन मूवी को इंडिया के अंदर मार्केट किया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके की वीडियोस निकल के सामने आ रही हैं जो कि काफी कमाल की लग रही है। जो बंदा नहीं भी जानता होगा ना मूवी के बारे में, वो भी एक पल के लिए इस पोस्टर को मुड़ करके देखेगा और सोचेगा कि भाई ये क्या है, कौन सी मूवी, और हमें तो इस मूवी को देखना चाहिए। तो इस तरीके से सोनी की टीम इस मूवी को भी मार्केट कर सकती है बहुत अच्छी तरीके से। हर कंट्री के अंदर इसको अलग अलग तरीके से मार्केट किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो लोकल टीम होगी, मार्केटिंग टीम, वो उसको उस तरीके से मार्केट कर सकती है। और यहाँ पे वो जो सवाल था कि आखिर इस मूवी को कैसे नमित मल्होत्रा हर इंसान तक पहुंचाएंगे, उसका जवाब मिल गया कि सोनी अब उसमें उनकी मदद करने वाला है। सोनी बहुत सारी चीजें हैंडल करने वाला है, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा, पीआर टीम को मैनेज करेगा, रिलीज अच्छे से करवाएगा, एमएक्स के अंदर रिलीज करेगा, अलग अलग स्क्रीन फॉर्मेट्स में रिलीज करेगा, अलग अलग स्क्रीन पर रिलीज करेगा, वो सब वो संभालेगा। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि लोग अभी तक इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने कहा शुरुआत में कि हॉलीवुड के अंदर इस मूवी की दबा के बात हो रही है, लेकिन वो बात कर रहे हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स लाइक कोलाइडर, स्क्रीन रैंक, ये सब लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक नॉर्मल पब्लिक इस मूवी के बारे में इतनी बात नहीं कर रही है। अगर किसी तरीके से नमित मल्होत्रा इस चीज को भी क्रैक कर लेना, तो मूवी को सक्सेसफुल होने से कोई चीज नहीं रोक पाएगी। फिर सिर्फ एक चीज बचेगी, वो है मूवी की। आखिर मूवी लोगों को कैसी लग रही है। अगर मूवी लोगों को अच्छी लग रही है तो ये मूवी 1 बिलियन भी कमा सकती है। देखिए, मैं लगभग 6 साल से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर वीडियो बना रहा हूं और मुझे अच्छे से पता है कि मूवीज किस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे परफॉर्म करती हैं और आखिर क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मूवी परफॉर्म नहीं कर पाती। अगर हम कुछ रीसेंट मूवीज की बात करें, लाइक टॉय स्टोरी 5, वो 1 बिलियन तक पहुंचने वाली है, लेकिन उसको इतना टाइम पता है क्यों लगा और सिर्फ 1 बिलियन तक क्यों रुकी? क्योंकि मूवी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मिनियंस की मूवी अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मास्टर ऑफ यूनिवर्स मूवी वो भी अच्छी थी, ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन ऑब्सेशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसी वजह से वो मूवी मैसिव कलेक्शन कर रही है, जबकि सिर्फ 14 करोड़, मैक्सिमम 14 करोड़ में बनी है। वो बनी तो उससे भी कम है, लेकिन मार्केटिंग बजट भी ऐड कर लो तो 14 करोड़ लगा करके वो 4,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और सबसे बड़ी खासियत पता है क्या होती है अच्छी मूवीज की? वो शुरुआत में भले इतना कलेक्शन ना गेन कर पाए, लेकिन होता क्या है, शुरुआत में रिव्यूअर्स गए, जितने भी रिव्यूअर्स होते हैं उन्होंने मूवी देखी, उन्होंने बोला मूवी बहुत अच्छी है। उनकी कुछ ऑडियंस उनके ऊपर विश्वास करके जाएगी, मूवी देख करके आएगी। और हो सकता है काफी लोग इसको RRR से कंपेयर करें तो उसकी वजह से और ऑडियंस जा सकती है। मान लेते हैं पहली बार में कुछ लोग गए, वो लोग गए, मूवी देखी, उनको काफी पसंद आई। शुरुआत में मूवी को इतनी हाइप नहीं मिल रही है, लेकिन जो लोग अभी देख के आए, जो कि रियल ऑडियंस है, उनको किसी ने पैसा नहीं दिया, वो कोई रिव्यू करने नहीं गए, वो लोग अपना रिएक्शन शेयर करेंगे अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, और यहाँ से ना एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। बस बात होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और ग्रेजुअली इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ता जाएगा। इसको मार्केटिंग की भाषा में वर्ड ऑफ माउथ मोमेंटम कहा जाता है, काफी बार इसको लेक्स कहा जाता है। लेक्स मतलब कि कितना लॉन्ग रन में ये मूवी कमा सकती है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल जेम्स कैमरॉन की मूवी थी जो शुरुआत में आई थी, सबसे पहली मूवी, उसके साथ ऑब्सेशन मूवी जो रिसेंटली आई है। मैंने कुछ समय पहले उसका कलेक्शन देखा था, 327 मिलियन था। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा तो 400 मिलियन से ज्यादा, 430 मिलियन से ज्यादा उसने कलेक्शन कर लिया। तो यहाँ पे अगर ये मूवी अच्छी हुई तो लॉन्ग रन में ये मूवी डेफिनेटली मैसिव कलेक्शन कर सकती है। अब खाली एक ही बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है नमित मल्होत्रा के सामने, वो ये कि नॉर्मल पब्लिक भी इसके बारे में बात करें, अमेरिकन इसके बारे में बात करें, यूरोपियंस बात करें, जापानीज बात करें, कोरियंस बात करें, चाइनीज लोग इस मूवी के बारे में बात करें, और एक मोमेंटम स्टार्ट होना चाहिए वर्ड ऑफ माउथ का। तो बस ये मूवी फिर सक्सेसफुल हो सकती है। फिर 1 बिलियन 2 बिलियन सिर्फ एक नंबर रह जाता है, क्योंकि जितनी भी अच्छी चीजें होती है उन सब में हमने चेकलिस्ट लगा रखा है। मूवी अच्छी है, मार्केटिंग अच्छी है, लोगों तक मूवी को पहुंचा भी दिया है, हर थिएटर में अवेलेबल है, दैट्स इट। फिर तो बस मूवी का अच्छा होना जरूरी है बस। बाकी इसी के साथ में ऐसा नहीं सब कुछ अच्छा ही है, बहुत से रिस्क भी हैं, उसके बारे में किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। और आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है? मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।